फ्रेंड्स, आपका तो पता नहीं, लेकिन आप लोगों की याद बहुत आ रही है। और मैं आपको पिछली वीडियो में शॉर्ट स्टोरी का फर्स्ट चैप्टर पेनपाल लेकर आया था, उसका आधा भाग हो चुका था। आज हम उसी का आगे का हिस्सा लेकर आए हुए हैं और आप इसे सेकंड पार्ट भी समझ सकते हैं। और वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको इसमें क्वेश्चन आंसर्स भी मिल जाएंगे। पहले आइए, जहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे उसके बाद आगे का टेक्स्ट देखते हैं, उसका अर्थ समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। और प्रयास यही है कि आप लोगों को वीडियोस जो हम दे रहे हैं वो आपको समझ में आए, और उम्मीद भी यही है कि आप वीडियो को देख रहे होंगे और उसे समझ रहे होंगे। आइए देखते हैं आगे का भाग। हाँ बच्चों, हम लोगों ने लास्ट टाइम में पढ़ा था जिसमें कि लेखक ने स्वीकार किया था कि दैट आवर पेन फ्रेंडशिप वॉज सक्सेस, कि इस प्रकार से उनकी पत्र मित्रता सफल हो गई थी। आगे देखते हैं। हाउएवर, वास्तव में, वन क्वेश्चन केप्ट हैमरिंग एट माई ब्रेन, एक प्रश्न था, केप्ट हैमरिंग, जो हथौड़ी, हैमर में हथौड़ी होता है, हैमरिंग में हथौड़ी की तरह लग रहा था, एट माई ब्रेन, लेखक के दिमाग में चोट पहुंचा रहा था। एक प्रश्न हथौड़ी की तरह लेखक के मन में बार बार चोट पहुंचा रहा था। वो क्या था? इट वुड बी impolite to ask a girl her age, किसी लड़की से उसकी अगर उम्र पूछी जाए तो वो नाराज हो जाती है। कोई भी फीमेल अपनी एज को बताना नहीं चाहते, और अगर बताते हैं तो वो पहली बात तो बताएंगे नहीं, और बताएंगे तो आपको सही नहीं बताएंगे। बट वेयर एज द हार्म, लेकिन लेखक ने दूसरी योजना बनाई उसकी एज जानने के लिए। उसने कहा वेयर एज द हार्म, कि इसमें कोई हानि नहीं। इफ आई आस्क्ड फॉर अ पिक्चर, अगर वो एलिस से एक तस्वीर मांग ले उसकी, सो आई रोट अ रिक्वेस्ट, इसलिए लेखक ने अपनी प्रार्थना को लेटर में लिखा। एंड एट लास्ट केम द रिप्लाई, और उस लेटर का जवाब आया। एलिस सेड सिंपली, एलिस ने बहुत ही साधारण ढंग से कहा, दैट की शी हैड नो पिक्चर जस्ट देन, उस समय उसके पास कोई भी तस्वीर नहीं है। बट दैट शी माइट सेंड मी वन समडे, उसने इस बात को स्वीकार किया कि एक ना एक दिन वो एक तस्वीर को भेजेगी। शी एडेड दैट, उसने इस बात को भी जोड़ा कि एन एवरेज अमेरिकन गर्ल, एक औसतन अमेरिका में रहने वाली लड़की, वॉज मोर चिक देन शी, शायद ज्यादा सुंदर होगी अपेक्षाकृत एलिस के। वॉज दिस अ गेम ऑफ हाइड एंड सीक, क्या यह एक खेल है? किस चीज का? हाइड एंड सीक, लुका छुपी का। ओह दीज फेमनाइन वॉयल्स, अरे ये कैसी माया है। ईयर्स रोल्ड बाय, समय बीता। माई करस्पॉन्डेंस विद एलिस बिकेम
लेस एक्साइटिंग। लेखक का जो पत्राचार था, करस्पॉन्डेंस मीन्स पत्राचार जो था, पत्र व्यवहार जो लेटर लिखता था, वो कम उत्तेजनापूर्ण हो गया। मोर इर्रेगुलर, अब वो पत्र लिखना नियमित नहीं रहा। बट नॉट एक्सटिनेट, लेकिन समाप्त ना हुआ। एक्सटिनेट मीन्स समाप्त होना। आई केप्ट सेंडिंग गेट वेल मैसेजेस, लेखक हमेशा शुभकामनाएं भेजता था उस वक्त। Whenever she fell ill, जब वो बीमार पड़ जाती तो ये कामना करता कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। क्रिसमस कार्ड्स भेजा करता, एंड इन माई ओन हम्बल वे, और अपनी ओर से रैंडम गिफ्ट्स, शानदार गिफ्ट उपहार भेजता। मीनवाइल, और उसी बीच, आई बिकेम अ मैन, लेखक एक आदमी बन गया, मैन बन गया, पुरुष बन गया। इसका क्या मतलब है बेटा? क्या पहले वो स्त्री था? नहीं, लेखक स्त्री नहीं था, लेखक शुरू से ही पुरुष था, मैन था। लेकिन पहले वो 21 ईयर्स ओल्ड यंग बॉय था। अब थोड़ा सा टाइम बीता और वो मैच्योर हुआ, ऑफ द वर्ल्ड, संसार का एक मैच्योर इंसान बन गया। ग्रू ओल्डर, थोड़ा सा उम्र उसकी बढ़ी। गॉट अ जॉब, उसे एक नौकरी मिली। अ वाइफ, एक पत्नी मिली। तो पत्नी मिली नहीं, उसकी शादी हुई है। एंड चिल्ड्रन, और वो पिता भी बना बच्चों का। I showed Alice letters to my wife, लेखक ने एलिस के पत्रों को अपनी पत्नी को दिखा दिया। The thought of meeting Alice was always there for me and for my family too. The thought, वो विचार, ऑफ मीटिंग एलिस, कि एलिस से कभी मिला जाएगा, वॉज ऑलवेज देयर फॉर मी, लेखक के मन में हमेशा बनी रही। एंड फॉर माई फैमिली टू, और लेखक के परिवार के मन में भी, यानी उसके बच्चे भी चाहते थे एलिस से मिलना, उसकी पत्नी भी चाहती थी, इस तरीके से। देन वन डे, और तब एक दिन, आई रिसीव्ड, लेखक को प्राप्त हुआ, अ लार्ज पैकेट, एक बहुत बड़ा पैकेट, दैट बोर न्यू अनमिस्टेकेबली फेमिनाइन हैंड राइटिंग, और ये जो जिस लिखावट में आई थी, जो पैकेट के ऊपर जो लिखावट थी वो बिल्कुल अपरिचित थी, नई थी, जिसे लेखक नहीं जानता था। इट केम बाय एयरमेल, ये पैकेट एयरमेल से यानी हवाई डाक से आया था। फ्रॉम डियर ओल्ड अमेरिका, और प्रिय अमेरिका से आया था। फ्रॉम द होम टाउन ऑफ एलिस, एलिस के शहर से आया था। हु वॉज दिस न्यू पेन फ्रेंड, लेखक को जब राइटिंग समझ में ना आई तो उसने ये सोचा कि ये नया पत्र मित्र कौन है। आई वॉन्डर्ड एज आई अनरैप्ड द पैकेज, लेखक आश्चर्यचकित हुआ जब उसने अनरैप्ड, जब उसे खोला उस पैकेट को। इट कंटेन्ड अ फ्यू मैगजीन्स, उसमें कुछ मैगजीन्स थी। एंड अ शॉर्ट नोट, और एक छोटा सा पत्र था। एज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ एलिस एच, ये पत्र एलिस एच के एक बहुत ही करीबी सहेली ने लिखा था। whom you knew so well, जिसे लेखक भी जानता था, क्योंकि कई बार जिक्र उसका एलिस ने अपने पत्रों में किया था, और एलिस की करीबी तो थी ही। उसने सूचित किया, आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू, उसने लिखा कि मुझे बहुत दुख है, ये सूचित करने जो मैं कर रही हूँ, जो सूचना दे रही हूँ, उसके लिए मुझे बहुत दुख है।
that she died in a car accident last Sunday, कि पिछले रविवार को कार दुर्घटना में एलिस की मृत्यु हो गई। While returning home, जब वो घर वापस लौट रही थी फ्रॉम चर्च से, with few purchases, कुछ खरीदारी करते हुए। Being very old, क्योंकि वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, she was 78, बताइए, वो 78 वर्ष की थी। लास्ट अप्रैल, पिछले अप्रैल में, she could not see the fast speeding car, तेज चलने वाली कार्स को वो स्पष्ट रूप से देख नहीं पाती थी। Alice would often tell me how happy she was hearing from you. एलिस हमेशा अपनी उस सहेली को बताती कि लेखक के साथ मित्रता करके वो कितना खुश थी। अ लोन बर्ड, एलिस बिल्कुल अकेली थी। हेल्पिंग अदर्स, उसका स्वभाव था दूसरों की मदद करना। वॉज अ पैशन, उसका नेचर था, उसके अंदर की ये भावना थी। टू हर, बोथ सीन एंड अनसीन, फिर वो किसी को देखी हो चाहे ना देखी हो, दोनों की मदद करती थी। फार एंड नियर, फिर वो चाहे बहुत दूर रहने वाला इंसान हो या बहुत करीब। द राइटर कंक्लूडेड विद द रिक्वेस्ट दैट आई एक्सेप्ट द एनक्लोज्ड फोटोग्राफ ऑफ एलिस। उसमें यह भी लिखा था कि लेखक ने अपनी प्रार्थना भेजी थी कि एक फोटोग्राफ एलिस उसे भेजे, who had wanted it to send to me only after her death. एलिस ने अपनी सहेली को फोटो दे रखा था पहले से, और उसे इस बात की हिदायत दे रखी थी कि जिस दिन भी उसकी मृत्यु हो जाए तो ये फोटोग्राफ और ये पैकेट इंडिया में लेखक के पास भेज दे। इट इज अ फेस ऑफ ब्यूटी, ये एक ऐसा चेहरा था, एलिस का ऐसा चेहरा था जो सुंदरता की मूरत था। एंड कंपैशन, दया की मूरत था। इट इज अ फेस, ये एक ऐसा चेहरा था, आई वुड हैव चेरिस्ड इवन व्हेन आई वॉज अ शाई कॉलेज बॉय। लेखक का कहना है कि एक ऐसा चेहरा था जिस समय लेखक एक शर्मीला और कॉलेज में पढ़ने वाला विद्यार्थी था। एंड शी वॉज ऑलरेडी ओल्ड, और ये एलिस एच, ये युवती पहले से ही वृद्ध थी। आप बच्चों, हमने आपको एक सजेशन दिया था कि एक मूवी देखिएगा सिर्फ तुम, और उस मूवी के ऊपर ये स्टोरी काफ़ी हद तक डिपेंड करती है। हाँ, ये बात अलग है कि इस स्टोरी में, पेनपाल स्टोरी में, लास्ट में पता चलता है कि एलिस एच बहुत ही वृद्ध है, और उस मूवी में एक्टर और एक्ट्रेस, पात्र दोनों ही पात्र, मेल और फीमेल दोनों ही युवा है। बस इतना ही अंतर है बच्चों, नहीं बाकी पूरी स्टोरी इसी पर बनी है। उम्मीद है कि ये स्टोरी आपको भली भांति समझ में आ चुकी होगी। अब हम लोगों को देखना है इसके क्वेश्चन आंसर्स। बच्चों देखते हैं शॉर्ट स्टोरी का पहले चैप्टर का पेनपाल का क्वेश्चन आंसर्स। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी बुक में दिया है, व्हाई वॉज द ऑथर सो कीन टू हैव अ फोटोग्राफ ऑफ एलिस
फोटोग्राफ ऑफ हिज पेन पाल। क्वेश्चन का अर्थ है व्हाई वॉज द ऑथर, लेखक सो कीन, लेखक क्यों उत्सुक था, टू हैव अ फोटोग्राफ, कि एक फोटोग्राफ मिल जाए, ऑफ हिज पेन पाल, उसके पत्र मित्र का। आंसर है द ऑथर वॉज सो कीन, लेखक बहुत उत्सुक था, टू हैव अ पेन पाल्स पिक्चर, टू हैव अ पेन पाल्स पिक्चर। टू हैव अ पेन पाल्स पिक्चर, लेखक जो है उत्सुक था पेन पाल्स के पिक्चर को लेने के लिए, बिकॉज क्योंकि इट वॉज द रेज ऑफ द डे, क्योंकि ये उन दिनों का क्या था, फैशन था। किस बात का फैशन, जैसे आज के समय में फेसबुक का जमाना है, व्हाट्सएप का जमाना है, उसी तरीके से उस समय पत्र मित्रता लोग करते थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है Why did the author address Alice on a pink sheet? लेखक ने गुलाबी रंग के पन्ने पर गुलाबी रंग के पन्ने पर Why did the author address Alice? लेखक गुलाबी रंग के पन्ने पर एलिस को संबोधित क्यों किया? On a pink sheet। ठीक है, जवाब है the author addressed, लेखक ने संबोधित किया एलिस को ऑन अ पिंक शीट, एक गुलाबी रंग के पन्ने पर उसको लेटर लिखा, बिकॉज क्योंकि वंस एक बार, अ गर्ल ऑफ हिज ओन क्लास, एक लड़की जो है उसी की क्लास में, लेखक की क्लास में जो पढ़ती थी, हैड गिवन हिम अ क्लू ऑफ वुमेन्स हार्ट, उसने क्या किया कि वुमेन के, महिलाओं के हृदय की बात को उसने लेखक के साथ साझा किया, इन विच, जिसमें शी कन्फेस्ड, उसने इस बात को स्वीकार किया, दैट कि वुमेन्स लव्ड टू रीड अ लेटर ऑन अ पिंक शीट, कि महिलाओं को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, पसंद आता है गुलाबी रंग के पन्नों पर लेटर्स को पढ़ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट वाज द एज ऑफ द ऑथर व्हेन ही मेड एलिस अ पेन पाल, जब लेखक ने एलिस को अपना पत्र मित्र बनाया, उस समय लेखक की क्या उम्र थी? When he made Alice a pen pal, जब लेखक ने एलिस को अपना पत्र मित्र बनाया, then the author was 21 years old, उस वक्त लेखक 21 वर्ष का था। Who was the author's pen pal? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, Who was the author's pen pal? लेखक का पत्र मित्र कौन था? Where did she live? और वो कहाँ रहती थी? जवाब है, आंसर है एलिस एच was author's pen pal. एलिस एच was author's pen pal. एलिस एच जो है ऑथर की, लेखक की पत्र मित्र थी। शी लिव्ड इन लॉस एंजल्स, वो लॉस एंजल्स में रहती थी। इन कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया शहर और अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वर द राइटर्स फीलिंग? लेखक की के मनोभाव क्या थे? व्हेन ही रोट एंड पोस्टेड हिज फर्स्ट लेटर, जब उसने लिखा और पोस्ट किया अपने पहले लेटर को। When the writer was writing the letter, जब लेखक पत्र लिख रहा था, then he was as nervous as a school boy, वो इतना नर्वस था, इतना निराश था, जैसे कि कोई स्कूल में पढ़ने वाला विद्यार्थी।
who taking his very first exam, जो अपने जीवन का सबसे पहला परीक्षा दे रहा हो, and when he posted it, और जब उस लेटर को लेखक ने पोस्ट किया into the mail box, लेटर बॉक्स में, then he felt, तब उसे महसूस हुआ, he was facing enemy's bullet, कि वो शत्रुओं की गोलियों का सामना कर रहा है, ऐसा लेखक महसूस कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। What led the author to ask for a picture of Alice? वो ऐसी कौन सी बात थी जिसमें कि लेखक मजबूर हो गया एलिस की फोटोग्राफ को मांगने के लिए। The author wanted to know the age of Alice H. लेखक जानना चाहता था कि एलिस एच की उम्र क्या है, एज क्या है। So he asked her, इसलिए उस लेखक ने एलिस एच से कहा, डिमांड की, फॉर अ पिक्चर, एक तस्वीर के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, why did the Alice not send a picture immediately? लेखक को एलिस एच ने तुरंत फोटोग्राफ क्यों नहीं भेजा? आंसर है, एलिस डिड नॉट सेंड अ पिक्चर, एलिस ने तस्वीर नहीं भेजी इमीडिएटली, तुरंत, बिकॉज, क्योंकि शी विश्ड टू हाइड हर आइडेंटिटी, एलिस जो है लेखक से अपनी पहचान छुपाना चाहती थी, उसे अपनी पूर्णतः पहचान नहीं बताना चाहती थी, इसलिए उसने फोटोग्राफ नहीं भेजा। बच्चों 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 पर हम आ गए, क्योंकि स्पेस कम था और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो लॉन्ग था, तो इसलिए जितना स्पेस था यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 12 को अटेम्प्ट किया है, और उसके बाद फिर 8th क्वेश्चन अभी मैं बताता हूं। देखिए 12th क्वेश्चन है, हु वॉज द ऑथर्स पेन पॉल? लेखक का पत्र मित्र कौन था? एंड हाउ डिड शी डाई? और वो कैसे मर गई? आंसर बेटा, एलिस एच वॉज ऑथर्स पेन पॉल, एलिस एच जो है लेखक की पत्र मित्र थी। शी हैड डाइड इन अ कार एक्सीडेंट, वो मर चुकी थी एक सड़क दुर्घटना में, कार दुर्घटना में। when she returned from the church, जब वो चर्च से लौट रही थी। after few purchases, कुछ खरीदारी करने के बाद। हाँ बेटा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो छूट गया था, हु सेंड अ लार्ज पैकेट, किसने बड़ा पैकेट भेजा था? टू द ऑथर, लेखक को, फ्रॉम अमेरिका, अमेरिका से। व्हाट डिड इट कंटेन, और उसमें था क्या? आंसर है, एलिस क्लोज फ्रेंड सेंट अ लार्ज पैकेट टू द ऑथर, एलिस की बहुत ही करीबी मित्र ने लेखक को इस पैकेट को भेजा था, फ्रॉम अमेरिका, अमेरिका से। इट कंटेन्ड, इसमें था, इस पैकेट में था, फ्यू मैगजीन्स, कुछ मैगजीन्स थी, अ शॉर्ट नोट, एक छोटा सा पत्र था, एंड एलिस फोटोग्राफ, और एलिस की फोटोग्राफ थी, फोटो थी। क्वेश्चन नंबर 9, What did the author come to know about Alice? लेखक क्या जान पाया एलिस के बारे में? His pen pal, जो कि उसकी पत्र मित्र थी, from the contents, उस मटेरियल के माध्यम से, उन सामानों के माध्यम से, of the packet, जो कि पैकेट में था, एयरमेल्ड टू हिम, जो कि उसे एयरमेल, हवाई डाक से भेजा गया था, फ्रॉम अमेरिका, अमेरिका से। जवाब है इसका, आंसर है, द ऑथर केम टू नो अबाउट एलिस,
लेखक ये जान पाया एलिस के बारे में, हिज पेन पाल जो कि उसकी पत्र मित्र थी, फ्रॉम द कंटेंट्स ऑफ द पैकेट, उस पैकेट के मटेरियल के माध्यम से वो जान पाया, एयरमेल्ड टू हिम, जो उसे भेजा गया था, फ्रॉम अमेरिका, अमेरिका से हवाई डाक के माध्यम से भेजा गया था, दैट शी हैड डाइड इन अ कार एक्सीडेंट, ये पता चला कि एलिस एस्ट एक सड़क दुर्घटना में, कार दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। शी वॉज अ लोन लेडी, वो एक अकेली महिला थी, उसके आगे पीछे कोई नहीं था। विद हेल्पिंग नेचर, उसका स्वभाव दूसरों की मदद करना था। शी वॉज वेरी ओल्ड ऑल्सो, पत्र और फोटो के माध्यम से ये पता चला कि वो अत्यधिक वृद्ध हो चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई डिड एलिस एडवाइज हर फ्रेंड टू सेंड हर फोटोग्राफ आफ्टर शी वॉज डेड? एलिस ने अपनी एक मित्र को ये सलाह क्यों दी कि फोटोग्राफ तभी भेजा जाए जब उसकी मृत्यु हो जाए? एलिस एडवाइज्ड हर फ्रेंड, एलिस ने अपने फ्रेंड को सलाह दी टू सेंड हर फोटोग्राफ, कि उसकी फोटो भेजी जाए, आफ्टर शी वॉज डेड, जब वो उसकी मृत्यु हो जाए तब, बिकॉज, क्योंकि, शी विश्ड टू हाइड हर आइडेंटिटी फ्रॉम द ऑथर, लेखक से वो अपनी पहचान छुपाना चाहती थी। और क्यों छुपाना चाहती थी देखिए आगे क्लियर है, शी डिड नॉट विश टू हर्ट हिम ऑल्सो, वो ये नहीं चाहती थी कि लेखक को किसी भी प्रकार से चोट पहुंचे, किसी भी प्रकार से धक्का लगे। किस बात का? अगर वो फोटो दे देती बच्चों तो ऐसा भी हो सकता था कि लेखक ये जब जान जाता कि वो ऑलरेडी ओल्ड है, पहले से ही बूढ़ी है, तो हो सकता है लेखक पत्र लिखना उसे बंद कर देता। इसलिए लेखक की भी लेखक को हर्ट नहीं किया उसने और अपनी आइडेंटिटी को छुपाए रखा और अपनी फ्रेंड से यही कहा कि जब उसकी मृत्यु हो जाए तभी जो है ये फोटोग्राफ लेखक तक पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ एलिस फर्स्ट लेटर ऑन द ऑथर? लेखक के ऊपर एलिस के पहले लेटर का क्या प्रभाव पड़ा? द इफेक्ट ऑफ एलिस फर्स्ट लेटर ऑन द ऑथर, लेखक के ऊपर एलिस के पहले लेटर का प्रभाव पड़ा, क्या पड़ा है देखते हैं। वॉज सो इम्प्रेसिव, बहुत ही आकर्षक था, बहुत ही प्रभावशील था। ही फेल्ट दैट, लेखक ने महसूस किया वह लेटर को पाने के बाद, ही वॉज इन सेवेंथ हेवन, कि वो 7वें आसमान पर है। एंड दैट लेटर हैड ऑल द म्यूजिक ऑफ लाइफ, और उस लेटर में लेखक को जीवन का सारा संगीत मिल गया। ही रेड द शॉर्ट नोट सो मेनी टाइम्स, उस छोटे से पत्र को लेखक ने कई बार पढ़ा। और चूंकि 12th क्वेश्चन हम ऑलरेडी पहले बता चुके हैं, इसलिए अब 13th, व्हाई डिड द पेन पॉल डिजायर हर फ्रेंड टू सेंड हर फोटोग्राफ आफ्टर शी वॉज नो मोर? बेटा ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। कहां पर रिपीट हुआ देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं। व्हाई डिड एलिस एडवाइज्ड हर फ्रेंड टू सेंड हर फोटोग्राफ आफ्टर शी वॉज डेड? एलिस ने अपनी फ्रेंड को क्यों ये सलाह दी थी कि उसकी मृत्यु के बाद ही फोटोग्राफ भेजी जाए लेखक को? वही क्वेश्चन यहां पर रिपीट हुआ है, बस केवल मोड थोड़ा सा चेंज हो गया, शब्द चेंज हो गए हैं। इस क्वेश्चन का अर्थ है कि पत्र मित्र ने ये इच्छा अपनी मित्र से जाहिर क्यों की कि उसके फोटोग्राफ को, एलिस के फोटोग्राफ को उसकी मृत्यु के बाद भेजा जाए। जवाब 10th वाला ही यहां पर भी बनेगा। द पेन पॉल डिजायर्ड हर फ्रेंड, पत्र मित्र ने अपनी इच्छा को अपने मित्र से बताया, टू सेंड हर फोटोग्राफ, कि उसकी फोटो को भेजी जाए, आफ्टर शी वॉज नो मोर, जब वो इस धरती पर ना रहे तब, बिकॉज ऐसा एलिस ने कहा इसलिए क्योंकि शी विश्ड टू हाइड हर आइडेंटिटी, वो अपनी पहचान लेखक से छिपाना चाहती थी,
एंड ऑल्सो डिड नॉट विश टू हर्ट हिम, और ये भी चाहती थी कि किसी प्रकार से लेखक को धक्का ना लगे, लेखक किसी भी प्रकार से निराश ना हो जाए, दुखी ना हो जाए। अब बच्चों ये क्वेश्चन आंसर्स हो गए। उम्मीद है कि आप क्वेश्चन आंसर्स समझ में आ गया होगा, चैप्टर समझ में आ गया होगा। बस अब आपको केवल एक काम करना है कि तुरंत वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी वीडियोस अपलोड होते ही आप तक पहुंचे। खुद भी आगे बढ़ें और दोस्तों को भी आगे बढ़ाएं, और कोशिश करें कि ऑनलाइन आकर चीज़ों को समझें और पढ़ें।